हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले मेडिकेड इंश्योरेंस क्या है और कौन से पेशेंट उसमें मेडिकेड में कवर होते हैं। सो मेडिकेड इज़ अ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम लो इनकम इंडिविजुअल्स और फैमिली दे कैन नॉट अफोर्ड हेल्थ केयर कॉस्ट। मतलब मेडिकेड वो इंश्योरेंस है जो लो इनकम है, जो इसकी फैमिली की इनकम बहुत कम है, उसके लिए मेडिकेड इंश्योरेंस बनाया गया है। मेडिकेड इज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम प्रोवाइडेड मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विस टू अमेरिकन लोअर इनकम कैप। मतलब वो कि मेडिकल इंश्योरेंस इसके लिए है कि जिसका इनकम बहुत ही कम है, उसके लिए मेडिकेड इंश्योरेंस कवर होता है। मेडिकेड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट अंडर द प्राइमरी ओवरसाइट इन अ फेडरल गवर्नमेंट। Each state establishes its own eligibility standard, set the rates of payment, and administrators its own Medicaid program. Medicaid regulatory vary from state to state। मतलब इसमें ये कहना चला है कि मेडिकेड के इस स्टेट में अलग अलग एलिजिबिलिटी फॉर्मेट होगी, उसका अलग अलग पेमेंट होगा। मतलब कैलिफोर्निया में कोई अलग कोई सीपीटी होगा, उसका फीस शेड्यूल अलग होगा, उसका इंश्योरेंस आईडी भी अलग होगा। सो मेडिकेड प्रोग्राम अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल्स भी होते हैं। तो लास्ट टाइम देखिए मेडिकेड रेगुलेटरी वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, मतलब स्टेट टू स्टेट अलग अलग हो सकते हैं। एनजे में न्यू जर्सी में कुछ अलग होगा, न्यूयॉर्क में कुछ अलग होगा, कैलिफोर्निया में कुछ अलग होगा। द मिनिमम एलिजिबिलिटी लेवल बेस्ड ऑन द फेडरल पोएट्री लाइन। मतलब एलिजिबिलिटी लाइन वही है कि अलग अलग इंश्योरेंस की अलग अलग एलिजिबिलिटी फॉर्मेट और एलिजिबिलिटी अलग अलग हो सकती है स्टेट टू स्टेट। अ चिल्ड्रन और मेंबर ऑफ लो इनकम फैमिली, प्रेग्नेंट वुमेन्स विथ अ लो इनकम आर द यूजुअली एलिजिबल। कवरेज ऑफ वेरियस सर्विस डिपेंड ऑन द स्टेट मेडिकेड एजेंसी पॉलिसी। मेडिकेड के की पॉइंट, पॉलिसीज एंड गाइडलाइन डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मैंने जो बताया पहले कि उसकी सबकी इंश्योरेंस की अलग अलग पॉलिसी होती है। सो पॉलिसी एंड गाइडलाइंस आर डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। नो स्पेसिफिक फॉर्मेट आईडी। मतलब ऐसा हो सकता है कैलिफोर्निया का इंश्योरेंस आईडी अलग हो सकता है। फॉर्मेट जो कि मेडिकेड का इंश्योरेंस आईडी का फॉर्मेट है वो स्टेट टू स्टेट डिफर हो सकता है। कैलिफोर्निया का अलग हो सकता है, न्यू जर्सी का अलग होगा, न्यूयॉर्क का अलग होगा, मिशिगन का अलग होगा। पेशेंट ऑलवेज द सब्सक्राइबर्स। मतलब पेशेंट में कोई डिपेंडेंस की ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी पेशेंट होगा उसका सब्सक्राइबर खुद ही होगा। मेडिकेड ऑलवेज द लास्ट पेयर ऑफ द इफ मल्टीपल। मतलब मेडिकेड वो ऐसा है कि लास्ट पेयर होगा। मतलब मेडिकेयर प्राइमरी है, यूएससी प्राइमरी है, कोई भी प्राइमरी पेयर होगा, उसके सपोज कि सेकेंडरी एटना है, बीसीबीएस है, तो लास्ट जो होगा वो मेडिकेड होगा। लीगली द प्रोवाइडर कैन नॉट बिल पेशेंट फॉर बैलेंस आफ्टर मेडिकेड पेमेंट। मतलब ऐसे मतलब मेडिकेड प्रोग्राम उनके लिए जिसकी इनकम लो है। मतलब जो आप मेडिकेड के कोई भी मेडिकेड जिस पेशेंट का मेडिकेड कवर होता होगा उसमें मेजोरिटी ऐसा होगा कि मेडिकेड के बाद कोई भी पेमेंट मेडिकेड के बाद रहेगा, कोपे कोइंस डिडक्टर कुछ भी होगा तो वो लीगली पेशेंट को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए एज पर मेडिकेड गवर्नमेंट रूल्स। सो मेजोरिटी आप देखो कि प्राइमरी के बाद जब भी सेकेंडरी मेडिकेल होगा तो वो मेजोरिटी टाइम राइट ऑफ ही होगा। क्योंकि अब जैसे आपने पेमेंट पोस्टिंग का टाइम में देखा कि हम राइट ऑफ करते हैं प्राइमरी पेड इन फुल। मतलब मेडिकेड का फीस शेड्यूल अलाउमेंट जो मेडिकेड का फीस शेड्यूल अलाउमेंट है वो प्राइमरी से बहुत कम होगा। तो मेजोरिटी टाइम ऐसा होगा कि मेरा मेडिकेयर प्राइमरी मेडिकेयर होगा, बीसीबीएस एटना जो भी होगा उसका अलाउमेंट मेडिकेयर से ज़्यादा आएगा तो हम उस टाइम पे राइट ऑफ ही करते हैं। मेजोरिटी टाइम ऑफ वो मेडिकेयर का जो सेकेंडरी टर्सरी इंश्योरेंस होगा वो राइट ऑफ ही होगा। होप अंडरस्टैंड आपको पता चल गया होगा कि मेडिकेयर इंश्योरेंस में कौन सी गाइडलाइन पॉलिसी होती है। आपको कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो आप मेरे को कमेंट डाउन में राइट ऑफ करना, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा।